मैंने एक दफ़ा अपनी माँ से शिकवा किया। जब थोड़े बड़े होते हैं तो बच्चों में ये आती है कैफियत। मैंने कहा आप मुझसे मोहब्बत कम करती हैं, मेरी बड़ी बहन से मोहब्बत ज़्यादा करती हैं। मेरा हक ज़्यादा है, बड़ा बेटा हूँ, वली अहद हूँ, वो बहावलपुर रहती है, जितने तोहफे तहफ़ देने आप उनको देती, जितना उनके लिए ज़रा सी बात होती है उठती हैं और बहावलपुर पहुँच जाती, ज़रा सा कुछ मसला होता उसको अपने पास बुला लेती। तो उन्होंने हंसते हुए कहा अख्तर अब्बास तुम जब मेरे साथ वाले कमरे में सोए होते थे और रात को मुझको नींद नहीं आती थी और मैं किसी बात पे दुखी और अफसरदा होती थी, सुबह तुम्हें तो कभी पता नहीं चलता था, मेरी बेटी को 200 मील दूर रात पता चल जाता था कि मेरी माँ रात सोई नहीं है। और वो फ़ोन नहीं करती थी, वो वहाँ से बस पे बैठती थी, सीधी पहुँचती थी, बेजी क्या हुआ। ये क्या साइंस है। ये वो बेटी है जिसको मेरी माँ जब छोटे हम होते थे स्कूल जाते थे तो ये मेरे जो के सामने की बात है, वो कहती थी बेटा जिससे मर्जी दोस्ती करो पर अपनी दोस्त को पहले मुझसे मिलवाना, उसका खानदान मैं देखूंगी, ये मेरा हक है। मेरी इतनी पली पलाई कीमती चीज़ मैं किसी छोटे ख़ानदान के स्पुर्द नहीं कर सकती जिनके अंदर ना खुदा खौफी हो, ना वैल्यूज़ हो, ना बड़ापन हो। दोस्ती तो मेरी मर्जी से करो, लड़की तुम्हारी पसंद की, ख़ानदान मेरी मर्जी। मेरी बहन ने एक ऐसा ख़ानदान पसंद किया जो वहाँ हमारा जो घर था वो हिरन वो था, बंगला एक था, तो बंगले में जैसे ये होते हैं ज़िलेदार और तहसीलदार, तो ओवरसीयर होते थे नहरों। अच्छा, उसके बारे में नोन था कि वो उसके घर में जो रिस्क आता वो साफ़ नहीं है, रिस्क पाकीज़ा नहीं है। तो मेरी वालदा ने बहन से कहा बेटा लड़की बहुत अच्छी है, उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, पर क्या करूँ, तुम उसके घर जाओगी, उसके घर जो पका होगा, जो खाया होगा, वो रिस्क हलाल नहीं है, वो तेरे अंदर लुकमा जाएगा तो मेरे बच्चे दूध की पूरी बिल्टो ही ख़राब हो जाएगी ना, मेरा बच्चा दोस्ती बदल ले, लड़की बदल ले। मेरी बहन के माथे पे थोड़ा सा एक साया सा आया, पर उसको अपनी माँ पे एतबार था, उसने कहा ठीक है। फिर कुछ अरसे बाद वो साहब पकड़े गए, उन पे केस हुआ, अदालत, ज़ाहिर वो एक रुसवाई का मामला शुरू हुआ। तब मैंने अपनी माँ से कहा आपको कैसे पता चला? कहा बेटा ये माँ है, वो मुर्गी के बच्चों की हो तो चील से लड़ जाती है, कव्वे से लड़ जाती है, बच्चे पे किसी को बुरी नजर नहीं डालने देती। ये मेरे रब ने माँ के अंदर पैदा किया है, उसकी आंख में वो गहराई और दूरी पैदा की है, किसी मर्द के लिए नहीं रखा इसको। तो माँ को पता चलता है कि ये जगह अच्छी है, ये जगह अच्छी नहीं। आपको हैरत होगी, इस्लामी तारीख में जो सबसे महबूब किताब है कुरान पाक के बाद वो बुखारी और मुस्लिम है, यानी मुसलमानों में सबसे ज़्यादा यही पढ़ी जाती है। हमें लगता है पहली किताबें हैं, ये पहली नहीं थी। इससे करीबन 100 साल पहले मुसलमानों की पहली किताब लिखी गई, इमाम मालिक ने लिखी, उसका नाम मोता इमाम मालिक। इमाम मालिक के 2 बेटे और 1 बेटी है, बेटी का नाम आयशा है। पूरी तारीख उनके बेटों को नहीं जानती, बेटी को जानती है। बेटी हाफिज थी मोता इमाम मालिक की, और एक वक्त में हज़ार बच्चा पढ़ता था मस्जिद नबवी में, तो बेटी दरवाजे के पीछे खड़ी होके उनका सबक सुनती थी, एक ज़ेर, एक ज़बर, एक पेश तक उसको याद होती थी। तारीख भूलने नहीं देती। पेरेंटिंग में ये आज का मसला नहीं है। पेरेंटिंग तो हर मोहब्बत करने वाली माँ का मसला है, पेरेंटिंग तो हर फिक्रमंद बाप का मसला है। अभी यूरोप वाले और अमेरिका वाले इस पर इतनी मोटी मोटी किताबें लिखते हैं। हमारी बेहतियाती का और रुसवाई का आलम यह है, हम चूँकि चीज़ों पे फोकस नहीं करते। 3 इस्लामी मुल्क हैं जहाँ की माएँ सोई हुई हैं, पाकिस्तान, ईरान और मिस्र। दुनिया में बदतरीन मुकाम है इनके बच्चों का,
कि अपनी निगाहों को कितना बुरा खर्च करते हैं। अच्छा, आपने कभी गौर किया कि जितने लोग रेप करते हैं, जितने लोग चोरी करते हैं, जितने लोग डाका डालते हैं, जितने लोग धोखा देते हैं, क्या इनकी मां कोई नहीं होगी? क्या इनका बाप नहीं होगा? क्या इनके रिश्ते नहीं होंगे? आपको लगता है सारे अनपढ़ जाहिल गंवार हैं वो? आपकी जेलें भरी हुई हैं, थाने भरे हुए, अदालतों में कदम रखने की जगह नहीं है। आला खानदानों के लोग हैं, आला तरीन खानदान। एक ज़माने में मैं एक टेलीविज़न नेटवर्क का मार्केटिंग और HR का हेड था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक साहब से मिलें और उनसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई सेहत की एक कैंपेन आ रही थी, उनसे वो कैंपेन ले लें। मैं उनसे मिलने गया, मॉल रोड पे एहतसाब अदालत में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनको हथकड़ी लगी हुई थी, स्मार्ट आदमी, दुबला पतला सा, टांग पे टांग रख के बैठा हुआ। उसकी बेटी और बीवी पीछे खड़ी थी और वो लंदन से उसको मिलने आई। पाकिस्तान के अस्करी बैंक का चेयरमैन था। पकड़ा गया। जब माँ नहीं बताती कि तुम्हारी किस हरकत से हमारा खानदान रुसवा होगा, तुम्हारी किस कम ज़र्फ़ी से, किस अमल से हम बदनाम हो जाएंगे, तो बेटा वो करता। उसने बैंक के पैसों से 2-3 अदाकारों को, आई डू रिमेंबर, उनके नाम भी मुझे याद हैं। एक कराची की थी सादिया, उसको 60 लाख दिए। लाहौर की थी रेशम, उसको 70 लाख दिए। एक और सना थी। यानी बाप का माल समझ के बैंक के पैसे लुटाता गया। बिलाखिर जब पैसे वहाँ कम हुए तो पकड़ा जाना था। यानी यो उसके अब्बा जी का बैंक नहीं था, वो अमानतदार था वहाँ का। फिर उन तीनों को पकड़ा गया। एक ने कहा मैंने खा लिए, दूसरे ने कहा जी मैंने कैमरे खरीद लिए, यहाँ जो मुल्तान रोड पे है एवेन्यू स्टूडियो वहाँ पड़े हुए हैं, वहाँ से जाके उठाए गए। तीसरे ने भी ऐसे खा पी लिए। अब वो मेरे साथ बैठा हुआ है और मैं उसका पस मंज़र आने से पहले जान के आया हूँ कि ये बंदा है कौन। बीवी और बेटी पीछे खड़ी है परेशानी के आलम में, और वो मुझे कह रहा है कि अपने मालिक से को कितने में बेचना है चैनल, मैं खरीद लेता हूँ। उसके चेहरे पे एक रमक अफसोस की या सदमे की या दुख की नहीं थी कि उसके साथ हो क्या रहा है और कितना वो डिसग्रेस हो चुका हो। ये माँ है, ये बाप है जो बच्चे को बताता है कि जिंदगी में इज्जत के साथ जीना है, बेइज्जती के साथ नहीं जिया जा सकता। अमेज़न के जंगलों में रिसर्च ये कहती है कि जो वहाँ के कबीले हैं उनको जब दरख्त चाहिए होता है, लकड़ी चाहिए होती है खाना पकाने के लिए, तो दरख्त नहीं काटते, उनके मजहब में मना है। तो पूरा कबीला, औरतें, बच्चे और मर्द सारे इकट्ठे होके किसी दरख्त के गिर्द जमा होते हैं और उसको गालियां निकालते हैं। कितनी देर अब्यूज़ करते हैं उस दरख्त को, जो गंदी गालियां हो सकती हैं, घूमते हैं और उसको मुसलसल गालियां देते हैं। 2 दिन के अंदर वो दरख्त मर जाता है। मेरी प्यारी बेटियों, बेटों और बड़े भाइयों और बहनों, मेरे रब ने इंसान की सृष्टि के अंदर रखी है इज्जत। उसको एलेबोरेट करना, उसको बताना, दुनिया बच्चों को सेल्फ एस्टीम सिखाती है, हम तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं सिखाते। पेरेंटिंग का बुनियादी असूल याद रखिएगा, अगर आपने बच्चे के अंदर ये बात डाल दी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कढ़ाई बनाते हैं, कढ़ाई के अंदर सब कुछ डाल दें और वो जो नेशनल का मसाला ना डालें तो कढ़ाई नहीं बनेगी। जो जिस चीज़ ने उसको बनाना है, मज़ा बनाना है, जायका बनाना है, वो प्याज गोश्त वो नहीं है। जिस चीज़ ने उसको मिक्स करके उसकी शक्ल बनानी है वो तो वो है। जिस बच्चे को उसकी माँ बताती है या बाप समझाता है कि मेरे बेटे ज़िंदगी में बेइज्जत ना कराना और इज्जत के लिए जीना, तो यकीन मानिएगा
ऐसा बेटा कभी उंगली उठाने का मौका नहीं देता। हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखा, जिसकी माँ ने या बाप ने बेटे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा की, वो अपने बॉस से डांट नहीं खाता, वो लोगों से पहले आता है, लेट जाता है, बिकॉज वो बेइज्जत होना नहीं चाहता। मैंने 13 साल गुजारे नुआई वक्त में, तो मज़े थे। एडिटर था, 10 बजे टाइम था, 11 बजे जाते थे, 11:30 कभी 12 बजे भी चला जाता था। डांट इसलिए नहीं पड़ती थी कि 8 घंटे में कभी जॉब मैंने की नहीं। जब वापस आता था तो 10 घंटे 12 घंटे गुजर चुके होते थे, तो दफ्तर को भी पता होता था कि ये आता है, जाने का इसका कोई टाइम नहीं। सो मुझे 13 सालों में कभी ये नोटिस नहीं मिला कि तुमने दफ्तर का वक्त खा लिया। जब मैंने वो जॉब छोड़ी और यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो यूनिवर्सिटी मुल्तान रोड से ज़रा आगे रायविंड रोड पे तो 20 किलोमीटर दूर थी, और मैं वहाँ मैनेजमेंट साइंसेज का हेड था। मुझे डायरेक्टर साहब ने, जो वाइस चांसलर थे उसके, एक दिन कहा कि अब्बास साहब, हमारी यूनिवर्सिटी 8 बजे लगती है और मैं 7:30 आता हूँ, और मेरा ख्याल है कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको 7:45 आना चाहिए। दैट्स द ओनली जो हमारे बीच में कोई डायलॉग हुआ। अगले 3 साल आलम ये होता था कि इकबाल टाउन से जाते हुए फॉग होती थी, 2 फुट सड़क आगे नज़र नहीं आती होती थी, सर्दियों में जो हाल होता है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं 7:45 के बाद वहाँ पहुँच। जब मैं पहुँचता था, वो गेट पे कुर्सी डाल के टांग पे टांग रख के बैठे होते थे, और मेरा और उनका सिर्फ ये होता था। जब आपको बेइज्जत ना होने का यकीन हो कि नहीं होना, तो फिर आप अपने आप को डेवलप करते हो। हमारे बच्चों को हम हर काम डर से सिखाते हैं। पढ़ो फेल हो जाओगे, खाना खाओ बीमार हो जाओगे। इवन मैंने तो ऐसी माएँ भी देखी हैं जो लुकमे तोड़ तोड़ के उसमें मुंह में डाल रही होती हैं, और बच्चा कार्टून देख रहा होता है, और माँ मजबूर होकर बिल्कुल गुलामों की तरह उसकी सर्व कर रही। वो खाना भी, इज ए पैम्पर्ड चाइल्ड। ये बच्चा जिंदगी में क्या करेगा? हर जगह माँ साथ नहीं जाएगी।